हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सब एकदम स्वस्थ, मस्त और ईश्वर की भक्ति में एकदम व्यस्त होंगे। जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, इसी तरह से हमारे लिए भक्ति भी जरूरी है। ईश्वर के से जुड़ के रहिए, ईश्वर की चरण शरण में हमेशा रहिए और ऐसा एक कनेक्शन ईश्वर से बनाइए। चले चाहे भले आप 10 मिनट के लिए ही कनेक्शन बनाएं, लेकिन ऐसा कनेक्शन बना लीजिए कि जब कहीं भी आप सुख में हो, दुख में हो, उनको अगर एक पुकार लगाए ना, तो आपको ऐसा मतलब आभास हो ना कि आसपास हमारे ईश्वर हमारे साथ, पग पग हमारे साथ हैं। चलिए, आज मैं जो बात आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ, उस चीज़ को मैं शेयर करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी फीलिंग्स, चाहे वो अच्छी हो, अच्छी का मतलब कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम, मतलब कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से शेयर करना चाहिए, तो यहाँ पे शेयर करती हूँ कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, उसके अनुसार हमें राय देते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मैं थोड़ी सी भटक गई हूँ, या यूँ कहें कि कभी कभी होता है ना कि आप को किसी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मेरी बहनें उस टाइम में मुझे गाइड की हैं, सही रास्ता दिखाई हैं, और जिसकी वजह से मैं जो वो टाइम था, बुरा फेज जो था, उससे मैं निकल पाई हूँ। तो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। तो एक विचार मेरे मन में आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे बहुत सब लोग अपना अपना काम करते हैं। किसी का कुकिंग चैनल है, किसी का पूजा पाठ का चैनल है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं। मतलब अलग अलग कंटेंट सभी का होता है। कुकिंग चैनल वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना फेस भी रिवील नहीं करते हैं, बिना फेस की यूँ कुकिंग करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। मतलब बहुत सारे, कहने का मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फेस बिना दिखाए चैनल पे काम करते हैं। तो देखिए, हर किसी का ना काम करने का अपना तरीका है, अपना उनका चैनल है, अपनी उनकी मर्जी है। उनकी फैमिली की भी मर्जी मैटर करती है, क्योंकि जिस फैमिली में आप रहते हो तो सिर्फ आपकी ही मर्जी नहीं चलती, और चलानी भी नहीं चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर एक दूसरे का, सब लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप ही पे सारी बातें थोपी जा रही है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये चीज़ें गलत है। लेकिन अगर सारी फैमिली मेम्बर किसी भी चीज़ से सहमत होकर आप घर में काम कर रहे हैं ना, तो सबकी सहमति से सारे मेंबर को काम करना ही सही होता है। अगर सारे मेंबर किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या आप अपने फैमिली मेम्बर को किसी चीज़ के लिए मना करते हो, अच्छा या बुरा कुछ वैसा आपको लगता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए फैमिली में, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनकी खुद की भी मर्जी नहीं होगी कि हम अपना फेस रिवील नहीं करेंगे, बिना फेस के ही काम करेंगे यूट्यूब पे, और कुछ लोग के फैमिली भी मना किए होंगे। तो यहाँ पे चलता क्या है ना कि कुछ लोग जो अपनी फैमिली मतलब जितने फैमिली मेम्बर जहाँ भी शादी में, ब्याह में, कहीं भी कुछ भी, कहीं बाहर भी निकलते हैं, या कहीं किसी एक दोस्त से भी मिलते हैं, मतलब कहे ना कि कुछ भी, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ते हैं। सारी चीज़ें वो कैच कर, मतलब कवर करते हैं कैमरा में, और सारी चीज़ें कुछ लोग यूट्यूब पे डालते हैं। अपनी फैमिली का हो, या शादी ब्याह में कोई रिलेटिव के यहाँ गए हों, चाहे दूर के रिलेटिव हो, चाहे दूर के कोई मतलब दोस्त यार हो, कहीं भी, तो वो भी उनकी मर्जी है। वो भी अपना, उनका चैनल है, उनका कंटेंट है, उनकी फैमिली मेम्बर उस तरह से अलाउ करती होंगी तो वो डाल सकते हैं। लेकिन मुझे गलत ये लगता है कि जब कोई चैनल पे, अपने चैनल पे काम कर रहा है, तो अपने अनुसार अब अगर वो चीज़ें डाल रहा है, कोई अपने फैमिली रिश्तेदार को, या अपने मायके पक्ष को, या अपने ससुराल पक्ष को, या XYZ, मतलब पड़ोसी में भी कोई भी पार्टी फंक्शन में जाता है, तो वो चीज़ें कहीं शुरू से लेकर अभी तक कभी वो लोग, वो जो क्रिएटर हैं, कभी भी वो सारी चीज़ें अपलोड नहीं किए हैं। बस अपनी फैमिली की, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं अभी तक, मेरा रिकॉर्ड है अभी तक का, मैं, ऐसा तो नहीं है कि जहाँ मैं रह रही हूँ, जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, तो अब चाहे कितने भी बुरे लोग हों, लेकिन अगर बुरे भी लोग होंगे तो उनको बुरे ही लोग से कम एक दो लोग से तो दोस्ती उनकी होगी। एक दो घर तो ऐसा होगा जिनके यहाँ उनका आना जाना होगा, या एक दो लोग के पार्टी फंक्शन कुछ भी होते हैं उसमें तो लोग जाते होंगे। तो वैसे ही जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, मेरा ये आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से
मैं मतलब कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। लेकिन जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, मेरे आसपास में 2-4 घर जो है जो कि मतलब क्लोज हैं, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऑफ कोर्स है कि वो भी हमसे बात करते हैं और हम भी उनसे बात करते हैं, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो ऐसा थोड़ी है कि जहाँ आप रहेंगे तो किसी मतलब बिल्डिंग के सामने वाले या आजू बाजू नीचे किसी से आप नहीं बात करेंगे, ऐसा तो कभी किसी मतलब मान ही नहीं सकती हूँ कि नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन आज तक मैं इस बिल्डिंग में भी कितने सारे, मेरे सामने वाले की बेटी का शादी हुआ, इनकी नातिन का बर्थडे हुआ, बहुत कुछ चीज़ें होते रहती हैं। कभी मैंने कोई भी चीज़, मेरा मतलब मैं बाहर निकलती हूँ ना कोई भी पार्टी फंक्शन में, किसी और के पार्टी फंक्शन में जाने के लिए, चाहे मेरे रिश्तेदार को हो, चाहे मेरे अपने फैमिली मेम्बर के ही क्यों ना हो, मेरा कैमरा उठता ही नहीं। मतलब मुझे याद भी नहीं रहता है ना कि मुझे कैमरा लेकर के शूट करना है, क्योंकि मुझे वो यूट्यूब पे डालना है, क्योंकि मुझे लोगों को यूट्यूब पे दिखाना है कि इतने लोगों के हम कांटेक्ट में हैं, इतने लोग के हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं। मुझे ये नहीं है, मैं जितना भी आप वीडियो मेरा उठा कर देख लेंगे ना शुरू से लेकर अभी तक के, तो मेरा वीडियो बस मेरे 4 लोगों के बीच का रहेगा। मैं, मेरे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई नीचे एक आध पूजा हुई है जो पूजा में मैं भी शामिल थी, तो उसका एक आध छोटा सा क्लिप मैं, क्योंकि वो पूजा का था और मैं पूजा पाठ का ही ज़्यादा डालती हूँ, तो एक छोटा सा क्लिप डाली थी। और एक बार पिछले साल शायद हुआ था किटी पार्टी, क्योंकि हर साल के एंड में किटी पार्टी होता है, हर सोसाइटी में होता, आप लोग की तरफ भी होता ही होगा। आजकल तो ये एक वो चल गया है कि और होना चाहिए, क्योंकि साल का एंड जा रहा है, साल एक नया साल आ रहा है, तो पूरे लोग एक साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि सब एक साथ बैठ के बातें करें। लेकिन अगर कुछ उस तरह का पार्टी फंक्शन रख दिया जाता है ना छोटा सा, तो उसमें सारे लोग चले जाते हैं कि अच्छा सब लोग आज आएंगे, सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे, तो होता है। तो उसका एक छोटा सा क्लिप में डाली थी, जिसमें कि मेरे सोसाइटी के लोग भी उतना नहीं, मैं ही ज़्यादा दिख रही हूँ, उतना नहीं दिख रहे हैं। तो मेरा शुरू से ही है कि मैं या तो मेरे मायके फैमिली या मेरे ससुराल के फैमिली या फिर आस पड़ोस के लोगों को, कहीं भी मैं जाती हूँ ना, तो मेरा बता रही हूँ ना कि मेरा कैमरा ही नहीं उठता। मैं तो मोबाइल, बिलीव नहीं करोगे आप लोग, मैं इस तरह के फंक्शन वगैरह में कहीं जाती हूँ तो मैं अपना मोबाइल लेकर नहीं जाती हूँ। मोबाइल मेरा घर पे ही रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मोबाइल लेकर जाऊँगी करूँगी क्या, और मोबाइल लेकर रखने का टेंशन होता है। मैं पर्स तक नहीं लेकर जाती हूँ। पर्स इसलिए नहीं लेकर जाती हूँ कि हस्बैंड साथ में जाते हैं, तो वही पर्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब खाली हाथ में ऐसा लगता है ना कि मैं एकदम से मतलब अपने आप को फ्री करके बस ड्रेस पहनती हूँ, कपड़े पहनती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। तो कहीं कुछ चीज़ें मैं अभी तक तो यूट्यूब पे नहीं शेयर की हूँ, आगे अगर वैसा कुछ होगा तो देखती हूँ कि करूँगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि आपका लोगों से उठना बैठना या आपका सोसाइटी में ज़्यादा लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं ना कि जो कि आपको पोक करेंगे इस चीज़ के लिए, जो लोग कि देखिए कितने लोग ऐसे हैं ना कि बस दिखावा के लिए अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली मेम्बर के यहाँ जाएंगे और उसको शो ऑफ करेंगे सोशल मीडिया पे कि देखो मैं इतने लोगों के यहाँ पार्टी फंक्शन में गई, और एक्चुअल में वो जाते हैं बस यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए। मैं अपना थिंकिंग रख रही हूँ, बाकी कोई लोग बुरा नहीं मानना, कोई भी पर्सनल किसी पे अटैक मेरा नहीं है, पहले ही मैं बोल दे रही हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ ना तो वो अपने पे पर्सनल ले लेते हैं। अगर किसी को पर्सनल लगे तो स्किप करके आप मेरे वीडियो को चले जाइए। दिल से बता रही हूँ, मैं किसी एक पर्सन को टारगेट करने यहाँ पे के लोगों के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि जिस समाज सोसाइटी में रह रही हूँ ये सब चीज़ें होती हैं। तो कुछ लोग मेरी इस बात से ना एग्री करेंगे कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे हर जगह ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ या किसी और के, हर चीज़ जगह ये चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें ऐसा होता है ना कि हर जगह होती है ना, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें शेयर करना चाहिए। हम अपने मतलब विचार यहाँ पे रखने के लिए आज़ाद हैं, आप भी अपने विचार रखने के लिए आज़ाद हैं, हर कोई अपना विचार अपना रखने के लिए आज़ाद है। तो कोई मेरी इस बात से बुरा ना माने कि मैं किसी एक इंसान को टारगेट कर रही हूँ। तो कितने लोग ऐसे होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कि मेरे ये रिश्ते हैं, मेरे वो रिश्ते हैं, मेरे वो रिश्ते हैं, दिखाने के लिए ही सिर्फ जाते हैं और वहाँ देखने जाते हैं कि अच्छा उनके यहाँ उनकी बेटी की शादी है, अच्छा उनके यहाँ उनके बेटे के बर्थडे है, उनके बेटे का शादी है, या कोई भी फंक्शन उनके यहाँ, तो चल के देखते हैं कि वो कैसे फंक्शन करते हैं और उसमें नुक्स निकालने जाते हैं। फंक्शन में भी जाएंगे
और सबसे पहले उनका कहीं भी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं रहेगा, उनका नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान रहेगा। जिस चीज़ में अच्छाई दिखेगी ना, कभी एक बार उसको पॉइंट करके उसके लिए वो नहीं बोलेंगे कि अच्छा उनके यहाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, नहीं। जिस चीज़ में थोड़ी बहुत कमी उनको दिखेगी ना, क्योंकि एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन एक होता है तो उसमें भाई देखिए, कोई भी कितना भी अपनी तरफ से तो पूरी 100% कोशिश करता है कि हमारा फंक्शन बेस्ट रहे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। लेकिन बहुत सारे लोग को बुलाए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और ये हर किसी के यहाँ के फंक्शन में होता होगा। लेकिन कुछ लोग बस इसी के लिए जाते हैं, एक तो कि अपना सोशल मीडिया पे इम्प्रेशन जमाने के लिए, दूसरे अपने आसपास के लोगों में इम्प्रेशन जमाने के लिए सबसे कहते चले कि आज मुझे वो रिश्तेदार के यहाँ जाना है, आज मुझे वो रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है, आज मुझे उनके यहाँ जाना है। इतने मेरे लोगों से कांटेक्ट है ना कि अब क्या ही मैं बोलूँ कि हर दिन तो कुछ ना कुछ किसी न किसी के यहाँ पार्टी फंक्शन और चीज़ें अटेंड करने मुझे जाना ही पड़ता है। और वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाएंगे अपना बन के, लेकिन अपना बन के नहीं रहेंगे। अपना वो होता है ना कि किसी भी पार्टी फंक्शन में या किसी भी चीज़ में आप किसी के शामिल हो रहे हो, सुख में दुख में, तो उसमें अपना कमी नहीं निकालता, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। और अगर पूरा ना भी कर सके ना, तो उसको ढकने की कोशिश करता है। अगर दूसरा पर्सन कोई बोले भी ना कि इस चीज़ की उस फंक्शन में कमी थी ना, तो आपको बोलना चाहिए ना कि भाई शादी फंक्शन में सबके यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ कौन सी ऐसी बड़ी बात हुई है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आजकल ये चीज़ें ना सोशल मीडिया पे छा गया है। जैसे पहले तो पर्सनल लाइफ में भी होती हैं, सबके घर में ऐसी चीज़ें होती होगी, सबके फैमिली में ऐसे लोग कुछ होंगे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे दिखावा के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप यूट्यूब पे हैं ना, तो आपको पोक किया जाएगा। लेकिन बस इसी को कहने के लिए मैं आई हूँ और इतना लंबा ये वीडियो मैं बनाई कि पोक किया जाएगा, लेकिन आप वही चीज़ें शेयर करें जितना कि आपको आपकी फैमिली अलाउ करती है, जितना कि आपका दिल कहता है कि ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए। कितने लोग यूट्यूबर को मैं देखती हूँ ना कि अपना फेस के अलावा अपने बच्चे का, अपने पति का भी फेस वो नहीं रिवील करती हैं, उनको भी नहीं दिखाती हैं। तो सोचो, क्या उनका पति नहीं है, उनका बच्चा नहीं है, सारा परिवार उनका नहीं है, लेकिन उनकी वो चीज़ें हैं, उनकी वो लाइफ है, उनके वो विचार हैं, वो नहीं किसी को लाते हैं। और मैं इस चीज़ की ना, उनकी इस फीलिंग की मैं कदर करती हूँ कि भाई इसके लिए भी ना पेशेंस एक होना चाहिए। कि हम लोगों के अंदर लगता है कि कुछ भी मतलब जैसे मैं ही अभी, मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे लोग को किसी के पास टाइम नहीं है कि डेली किसी चीज़ के कोई वीडियो बनाए उसमें मेरे साथ शामिल हों, नहीं रहता है उनके पास। लेकिन कोई फंक्शन ऐसा होता है या कोई फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें कि हम लोग एक साथ रहते हैं, तो कुछ वीडियो, 1-2 वीडियो बना लेते हैं, मतलब एज अ मेमोरी। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ इसलिए। मैं ओल्ड वाले छोटे छोटे अपने बच्चों का अगर शेयर कभी मिलेगा वैसे वीडियो, सारा मैं लैपटॉप में है तो मैं डालूंगी। मैं सब लोग ऐसा करता होगा यार, अपनी मेमोरी सब लोग सेव करके रखना चाहता होगा। जैसे अभी छोटे वाले मतलब बच्चों का, मैं छोटे छोटे जब वो थे ना, उनका वीडियो वगैरह देखती हूँ ना, तो उस जोन में चली जाती हूँ। इसलिए लोग रखते हैं कि नहीं, ये बहुत ही प्रीसियस होता है। और आजकल यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब पे आदमी उस चीज़ को अपने डाल दे रहा है। तो मैं भी कभी कभी ही डालती हूँ। जैसे अभी मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ नहीं रहता, उसका नहीं डाल पाती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे बड़े बेटे से मुझे प्यार नहीं है, या मेरे एक ही बेटे हैं, मतलब उस पर भी कुछ लोग कमेंट करेंगे। तो कमेंट करने पे नहीं जाए, पोक करने पे नहीं जाए। आपको जितने चीज़ें सही लगता है, जिस चीज़ से आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिस चीज़ से आपका परिवार खुश हो, आप खुश हो, वही चीज़ें आप शेयर कीजिए। ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे शेयर करना भी सही नहीं है। नज़र इज रियल, इस चीज़ को मानिए, रियल होता है। और जहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे 10 लोग अगर अच्छा आपके लिए चाहने वाले हैं, आपको ग्रो होते हुए मतलब देखना चाहते हैं ना, वहीं पे 10 लोग 15 लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको ग्रो होते हुए देख के उनको जलन होती है, जेलस होते हैं। और ये सब चीज़ें जब उनके अंदर आपके लिए निगेटिविटी आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा को निगेटिविटी वहाँ से यहाँ तक आता है, इस चीज़ को मानिए। तो यही मैं बस कहने के लिए आई थी कि जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए। देखिए यार, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब हम हैं, अपना मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मेरे माँ बाप होंगे ही तभी तो हम आए हैं ना। मेरे हस्बैंड हैं, उनके भी माँ बाप होंगे तभी वो आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी के परिवार का कोई मेंबर का कोई आदमी शेयर नहीं कर रहा है या किसी का नहीं शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका परिवार नहीं है। हाँ, किसी लोगों के पास 10, 20, 50 लोग लाइन लगाए हुए होंगे, लेकिन किसी के पास 2, 4, 10 तो होंगे ना। लेकिन किसी एक भी
रिश्तेदार या किसी एक भी अपने परिवार के मेंबर का कोई अगर शेयर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बेवकूफ़ लोग जो उस चीज़ पे कमेंट करते हैं ना, मतलब उनका रहता है कि भाई कितने लोगों का क्या है सोसाइटी में, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, सोच रहता है कितने लोगों का। तो उन बेवकूफ़ों को मतलब क्या ही कहें, मतलब ये सेंटेंस बोलना भी कम है। समझ में नहीं आता है कि भाई 10 लोग किसी के पास रहता है तो कम से कम 2 लोग तो होंगे ना। तो वो इंसान 2 लोगों का भी शेयर नहीं कर रहा है, जो इंसान अपने पति का, अपने बच्चों का भी शेयर नहीं कर रहा है, तो सोचो उसको तो आपको तो उस इंसान का पेशेंस लेवल के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंसान में सच में आज के डेट में जो सोशल मीडिया पे सब लोग हर चीज़ अपना शेयर कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक इंसान जो है अपने परिवार के एक भी मेंबर का कोई चीज़ें शेयर नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि हम भी अपने लाइफ को, अपनी लाइफ की चीज़ों को ना वो करके रखें, मतलब इतना सीक्रेट बना के रखें कि हमारे बारे में सोशल मीडिया पे कोई जाने ही ना कि हमारे फैमिली में कौन है, क्या है, कैसे है। तो उनके उनके उसके लिए उनको ना मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं अपने बच्चे का और ये हस्बैंड का कभी कभी शेयर करती हूँ। तो फिर भी मुझे किसी का, जो बच्चा का या पति का भी जो लोग शेयर नहीं करते हैं ना, उसके लिए सच में दिल में रिस्पेक्ट होता है कि यार कितना पेशेंस है इस लेडी में या इस इंसान में कि किसी एक मेंबर का नहीं, खुद वो आती हैं, खुद वो बस अपना वीडियो बनाती हैं, बस अपने तक सीमित रखती हैं। तो लास्ट में मेरा यही, बस इसी के लिए मैं बनाने आई थी कि कुछ लोग पोक करते हैं सोशल मीडिया पे कि ये नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, आपके परिवार में लोग लगता है नहीं है, ये हैं वो हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन उस पर आप ना जाएं। आपको जो सही लगे, आपके फैमिली मेम्बर को जो सही लगे और आपका जो दिल कहे, जितना तक आपको लगता है कि हमारी फैमिली इससे सेफ़ रह सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें सच में शेयर करने का नहीं है। सोशल मीडिया सच में इतना सेफ़ नहीं है। हाँ, जो चीज़ें हम लोग का जो कंटेंट है उस पर हम काम करें, बाकी उसके अलावा ज़्यादा कुछ ना शेयर करें। तो हमारे विचार ये आपके कैसे लगे? बस ये हमारे विचार थे, क्योंकि है हमारे समाज सोसाइटी में भी ये सोच है, जिनके पास 10 लोगों के पास जो लोग जाएंगे और जो लोग 2 लोगों के पास जाएंगे तो उनका ये कमेंट रहता है कि अरे यार इनका तो 2 लोगों के साथ ही उठना बैठना है, इतने लोगों से इनका उठना बैठना नहीं होता है, थोड़ा रिजर्व रहती हैं। या जो रिजर्व रहता है तो रिजर्व रहना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब है कि हम रिजर्व रह करके किसी को नुकसान कर रहे हैं, किसी के लिए गंदा सोच रख रहे हैं, किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के यहाँ फंक्शन में जा रहे हैं तो उसमें कमी निकाल रहे हैं। ये बुरी बात है मेरे हिसाब से। ये बुरी बात नहीं है कि कोई इंसान अपना रिजर्व रहना पसंद करता है। किसी इंसान को ऐसा लगता है कि किसी को हम ना परेशान करें, मुझे कोई ज़्यादा परेशान नहीं करे। और कोई इंसान ऐसा होता है ना कि जो ज़्यादा किसी से जल्दी खुल नहीं पाता है। तो सब इंसान का अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक चीज़ें हैं, तो सबको अपनी अपनी लाइफ जीने दो, जियो और जीने दो भाई। किसी को पर्सनली पोक नहीं करो। अगर पोक भी कर रहे हैं ना, तो मैं कहना ये चाहूँगी ना कि आप उस चीज़ को सोचो नहीं, बस इससे सुनो, इससे निकालो, इसलिए भगवान ने 2 कान दे रखे हैं। आपको अपने ऊपर बस ये होना चाहिए कि मुझे क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है। अपने अंदर ये चीज़ का पूरा भरपूर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दूसरे इंसान के कुछ बोलने या ना बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने जो सोच रखा है कि मुझे जो चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करनी है उतना ही शेयर करेंगे, उससे ज़्यादा हम शेयर नहीं करेंगे। जाके बाकी कोई इंसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे विचार आप लोग को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। गलत भी आप लोगों को लगे तो प्लीज़ अपने विचार ज़रूर रखिएगा कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है। अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलती हूँ मैं एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। हरि बोल। जय श्री राधे। कृपा हे श्री राधे गोविंद।